अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट राजा ज़ैन रहमान। मैं इस समय मौजूद हूँ इस्लामाबाद के अंदर और जैसे कि आपको मालूम है कि दुनिया भर में आज डायबिटीज़ के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। उसी लिहाज से सफ़ा गोल्ड मॉल इस्लामाबाद के अंदर उमर डायबिटीज़ फाउंडेशन, जो कि एक फ़लाही इदारा है और बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है अपने इस्लामाबाद की टेरेटरी के अंदर, उनका भी एक मेडिकल कैंप इनेकाद किया गया है सफ़ा गोल्ड मॉल के अंदर, जिसमें लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट शुगर की स्क्रीनिंग की जा रही है और जो लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हैं उनको बताया जा रहा है कि वो इस मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं और कैसे उनने इसको क्योर करना है। मेरे साथ उमर डायबिटीज़ फाउंडेशन की जो सीईओ वो मौजूद हैं। जानते हैं उनसे कि वो कैसे अपना रोल प्ले कर रहे हैं इस इदारे के अंदर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताइए कि डायबिटीज़ तो बड़ी तेज़ी से फैलती जा रही है, पूरी दुनिया की बात कीजिए, बड़ी तेज़ी से फैलती जा रही है। आपको क्या लगता है कि आपका जो इदारा है वो इस्लामाबाद, पिंडी, ट्विन सिटीज़ में काम कर रहा है, बल्कि पेशावर में भी आप काम कर रहे हैं, किस हद तक कंट्रोल पा चुके हैं या डायबिटीज़ किस हद तक कंट्रोल पा सकती है आगे हमारे लोगों में, जो लोग मुब्तला हैं इस मर्ज़ के अंदर? थैंक यू ज़ैन, आज आप आए और बेसिकली मकसद भी ये था यहाँ पर अरेंजमेंट करने का, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है आलमी दुनिया में पहले नंबर पर है, जिसकी डायबिटीज़ की जो प्रेवलेंस है वो उसमें जो है टॉप पर आ चुका है अनफॉर्चुनेटली। और पाकिस्तान जो है वो तीसरे नंबर पर है आलमी दुनिया में जो पेशेंट नंबर्स के लिहाज से। तो हमारा ये अब ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों तक आगाही पहुँचाएँ, लोगों तक हम पहुँचें, उनको अवेयर करें कि ये शुगर है क्या और ये कैसे हो सकती है। इसके लिए आज हमने जो है सफ़ा गोल्ड मॉल में इसका अरेंजमेंट किया। आज आलमी दिन है और लोगों तक आगाही पहुँचा रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ऐसे पेशेंट भी आए होंगे आपके पास जिनको डायबिटीज़ के बारे में यहाँ आके पता लगा होगा जी कि मैं भी डायबिटिक हुई में स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल, ऐसे बहुत से पेशेंट हैं हमारे पास। अब तक तकरीबन कोई 100 प्लस स्क्रीनिंग हो चुकी है, जिसमें से कम से कम 10 से 15 लोग ऐसे निकले हैं जिनको आज तक शुगर का पता नहीं था। तो हमारी सर्विसेज़ तो मेरे ख़्याल में जो है वो आज हो गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कि कम से कम एटलीस्ट 10 लोगों को या 10 पूरे ख़ानदान उनको बता दिया गया कि उनको शुगर है। उसके मुताबिक उनको एजुकेट किया गया कि आपने शुगर से कैसे बचा जा सकता है और क्या तरीका है जिससे आप शुगर से बचा सकते हैं अपने आप। डॉक्टर साहब इस टाइम पाकिस्तान के अंदर किन किन जगहों पे आप काम कर रहे हैं? उमर डायबिटीज़ फाउंडेशन की अगर बात की जाए तो वो कहाँ कहाँ मौजूद है? उमर डायबिटीज़ फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो कि ऐसे लोगों के लिए बनाया गया जो गरीब हैं, जो अपनी अफोर्डेबिलिटी नहीं रखते, जिनकी इस्तात नहीं है, उनके लिए ये इदारा बिल्कुल फ्री है। और हमारे पास माशाल्लाह 28,000 से ऊपर के मरीज़ हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। हमारा एक इदारा पेशावर में है, एक इस्लामाबाद में और एक आज़ाद कश्मीर बहुत जल्द ओपनिंग में है इंशाअल्लाह ताला। और हमारी यही यही बेसिकली मकसद ये था कि पाकिस्तान में शुगर को हम आगाही दें, शुगर के लोगों को हम उनका ऐसे जगह पे इलाज करें जहाँ पे हर चीज़ हर एक ही छत तले मौजूद हो। एक स्टेट ऑफ द आर्ट ये फैसिलिटी हो जिसमें आँखें, गुर्दे, पाँव हर चीज़ अवेलेबल हो। मेरा पैगाम भी यही है कि आप लोग एक दफ़ा आएँ, अपने आप को स्क्रीन कराएँ, देखें आप अगर फिट हैं, हेल्दी हैं, बहुत अच्छी बात। और अगर आपको थोड़ी-सी कुछ ऐसा मसला निकलता है तो परेशान होने की कोई बात नहीं। शुगर एक बीमारी नहीं, एक ज़िंदगी गुज़ारने का तरीक़ाकार है जिसको आप चेंज करके, बदल के अपनी ज़िंदगी एन्जॉय कर सकते हैं। डॉक्टर साहब मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, आपके रिकॉर्ड्स के हिसाब से पाकिस्तान के अंदर इस टाइम कितना फ़ीसद पेशेंट ऐसा है जो 100 में से कितने % लोग ऐसे जो डायबिटीज़ में मुब्तला हो चुके हैं? मैं अगर बहुत आसान कर दूँ तो हर 4 में से 1 बंदे को शुगर हो चुकी है पाकिस्तान में, और ये ऑलमोस्ट 32% बनती है। और अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के हवाले से बताऊँ तो पाकिस्तान में 4 करोड़ लोगों को शुगर है और इतने ही लोग हैं जिनको शुगर हो रही है, मगर वो प्री डायबिटीज़ कंडीशन जिसको हम कहते हैं, शुगर होने से पहले का अमल, उसमें दाखिल हो चुके हैं। तो आगाही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उसमें आगाही में नहीं आएँगे, आप शुगर को अपने आप से बचा नहीं सकते उससे। सामने डॉक्टर साहब अपना नाम तारुफ करा दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अज़ीम लोधी है। मैं एज अ फूड स्पेशलिस्ट के उमर डायबिटीज़ एंड फूड केयर सेंटर G8 मरकज़ में प्रैक्टिस करता हूँ और गुज़िश्ता 23 साल से मैं फूड की प्रॉब्लम्स को देख रहा हूँ और ख़ास तौर पे डायबिटीज़ के पेशेंट की। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि बहुत ज़्यादा बताया जाता है कि शुगर तेज़ हो गई, पाँव कट गई, उँगलियाँ कट गई। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये क्यों इतनी जल्दी कट जाती हैं? अच्छा देखिए, एक बात तो सबको ज़हन में रखनी चाहिए कि शुगर की वजह से पाँव में कोई ज़ख़म नहीं बनते। शुगर की वजह से पाँव में कोई ज़ख़म नहीं करते, हक बनते। हाँ, शुगर की जो कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, जैसे हसासियत कम हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है पाँव में, या पाँव में खून की नालियाँ जो है वो नैरो हो जाती है, उसकी वजह से ज़ख़म बनते हैं। अच्छा, जैसे कि पाँव में हसासियत जो ख़त्म होती है उसकी वजह से ज़ख़म ऐसे बनते हैं, कोई चोट लग गई, पेशेंट को महसूस नहीं हुआ, इसलिए कि पेशेंट में जो दर्द महसूस करने की सलाहियत है वो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म होती रहती है। और शुगर के पेशेंट को
5 से 10 साल के अंदर अंदर पाँव तकरीबन उनके सुन्न हो जाते हैं। जब सुन्न हो जाते हैं तो वो उनमें महसूस करने की सलाहियत कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, पेन इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड। तो अगर पेन होता है तो हम अपने आप को बचाते हैं, जब पेन नहीं होता तो हम अपने आप को नहीं बचाते, चोट लगती है उसी के ऊपर चलते रहते हैं और ज़ख्म को ख़राब करते हैं। डॉक्टर साहब, अगर पाँव के ऊपर कोई ज़ख्म हो जाता है और वो डायबिटिक पेशेंट है, क्या उसको अपने फुट सर्जन से फ़ौरन रब्ता करना चाहिए? पाँव की किसी भी किस्म की प्रॉब्लम में अगर वो डायबिटीज़ है तो उसको फ़ौरी तौर पे फुट स्पेशलिस्ट से रब्ता करना चाहिए, ताकि इब्तदाई तौर पे ही उसमें जो ख़राबी पैदा हो रही है उसको रोका जा सके। देखिए, अगर इब्तदाई तौर पे ही पाँव में किसी ख़राबी को रोक लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि पेशेंट का पाँव 100% महफूज रह सकता है। डॉक्टर साहब, अगर कोई बंदा आपके पास आना चाहे अपने फुट के ट्रीटमेंट के लिए डायबिटीज़ के हवाले से, तो वो कहाँ आ सकता है आपके पास? देखिए, मैं G8 मरकज़ में उमर डायबिटीज़ एंड फुट केयर सेंटर में प्रैक्टिस करता हूँ। सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक हमारा फुट का स्पेशल क्लिनिक होता है, जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ फुट के पेशेंट को ही देखते हैं। मेरा नाम डॉक्टर यासिर वहीद है और मैं यूडीएफ में एज अ डायबिटोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। मैंने एमबीबीएस के बाद मेडिकल स्पेशलाइजेशन की हुई है और डायबिटीज़ में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। मैं उमर डायबिटीज़ फाउंडेशन में काम करता हूँ। इसके अलावा मैं G8 वर्कर्स में अपना क्लिनिक है। डायबिटीज़ पूरी दुनिया और बिलखुसूस पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। पाकिस्तान में तकरीबन 3.5 करोड़ लोग हैं जो डायबिटीज़ का शिकार हैं और तकरीबन इतने ही लोग हैं जिनको इस बीमारी के बारे में पता नहीं है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अवेयरनेस। लोगों को पता ही नहीं है बीमारी क्या है। ये जो आज का वर्ल्ड डायबिटीज़ डे हम मना रहे हैं, इसका मकसद ये होता है कि हम लोगों को आगाही दें। इसमें जो प्रिवेंशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक दफ़ा जब डायबिटीज़ स्टार्ट हो जाए फिर तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ता है, लेकिन अगर आप पहले से अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रखें, अपनी खुराक की परहेज़ रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, रेगुलर वॉक करें, अपना वज़न कम रखें, सिगरेट नोशी ना करें, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर में उनका ओपिनियन था और कहना था कि कोई भी डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन की हो जाए ज़िंदगी के अंदर, बॉडी के अंदर, तो फिर फ़ौर अपने डॉक्टर के साथ रुजू करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी बीमारी फैलने से पहले आपका डॉक्टर उसको कंट्रोल कर लेता है। मेरे साथ बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर थे, डॉक्टर उमर वहाब साहब, डॉक्टर यासिर साहब और डॉक्टर अजीम लोधी साहब। ये बहुत ही कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हैं, इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं और उमर डायबिटीज़ फाउंडेशन के अंदर ये तशरीफ़ रखते हैं। आप में से जो लोग इनको चेकअप कराना चाहते हैं और अपनी डायबिटीज़ के रोकथाम के लिए जो लोग रब्ता करना चाहते हैं, उमर फाउंडेशन के साथ ज़रूर रब्ता करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपने होस्ट राजा ज़ैन रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।